नमस्कार, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रमा हर सप्ताह एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए कहानी क्या यही जिंदगी है। ये कहानी डॉक्टर नईमत गुलची की लिखी हुई है और ये बलूचिस्तान की कहानी है। तो आइए सुनते हैं कहानी क्या यही जिंदगी है। हवाएं तलवार की तरह काट पैदा कर रही थी। तेज झोंकों ने तूफान बरपा कर रखा था। दरख्तों ने खिजा की काली चादर ओढ़ ली थी। यूं लगता था जैसे गए मौसमों का सोग मना रहे हों। कोई क्या जाने ये क्यों दुखी हैं। रातों की स्याही अब दिन में भी नजर आती है। परिंदे हवाओं में उड़ते सारे समूह अपने घोंसलों में पनाह लेकर अपनी जमा की हुई पूंजी पर जिंदगी बसर कर रहे थे। बूढ़ी दादी अम्मा ने अपने जर्जर लिहाफ से झांकते हुए आवाज दी, गुलो जान, देखना तो साए अगर पलट पड़े हों। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नमाज सर्दी की भेंट चढ़ जाए। गुलो जान ने जवाब दिया, बड़ी अम्मा, साए लौट रहे हैं, हवा का रुख भी टूट रहा है, आपकी नमाज का वक्त हो चुका है। हाँ बेटे, जाड़े की शिद्दत घटने लगी है तो बादलों ने सर उठा लिया है। खुदा हम बेघरों कपड़े लतों से महरूम इंसानों पर रहम फरमाए। कुटिया की टूटी फूटी छत तो अभी से डराने लगी है। दादी अम्मा ने गम से तरबतर लहजे में कहा। पोते ने एक जोरदार कहका बुलंद करते हुए बताया, दादी जान, आपकी एड़ी तो लिहाफ से बाहर झांक रही है। आपने यह लिहाफ कब बनवाया? अरे ओए चंदा, तुम क्यों ऐसी बातें पूछते रहते हो? मेरा दिल ऐसी बातों से दुखता है। यह मेरी पुरानी सहेली जैसा है। तेरे दादा ने अपने ब्याह के दिनों में बनवाया था। हम दोनों ने अपनी जवानियां इसकी ओट में बसर की। वह तो अपनी राह चल दिया। सोचती हूं यह मुझे भी कब्र तक पहुंचाने में साथ देगा। तेरे बाबा के पास ऐसी हैसियत नहीं कि नया बनवा दें। दिन भर भागदौड़ करता, जान पर बनाती, तब कहीं जाकर रूखी सूखी से बच्चों का पेट पालता। ऐसे में भला मेरी लिहाफ की किस्मत कैसे जाग सकती है? उसकी कमाई तो उसकी भलाई में खर्च हो जाती है। कभी किसी की भांग, किसी की बीड़ी। कितने हैं जो अपने आराम के लिए उसे पीड़ की सेज पर लिटा देते थे। एक सांस में दादी अम्मा कह गई थी। दादी ने फटे पुराने लिहाफ को खैरबाद कहा। साथ ही उसे भूख का एहसास हुआ। सदो जा, देखना तो रोटियों के कपड़े में बची खुची रोटी पड़ी है। शायद मेरे दिल को कुछ करार आ जाए। दादी जान, वो तो पहले ही मैंने आपके सामने झाड़ दिया था। थोड़ा सा चूरा झड़ा था। मैंने जो 2-3 चपातियां पकाई थी, गुलो जान ने तोड़ तोड़ कर खा ली। 2-1 निवाले मैंने भी लिए और बस। हाँ, 1 रोटी तय कर रखी है गुलो जान के वालिद के लिए। वो काम पर गए हैं, भूखे होंगे, सदो ने जवाब दिया। अरे रहने दे, मुझ चंडाल के बजाय वह आकर खा ले तो बेहतर है। थोड़ी देर गुजरी थी कि गुलोजान का बाबा इश्क, सर्दी और भूख से निढाल लौट आया। धूप में बैठते ही सदो को आवाज दी, सदो, अगर खाने का कुछ है तो ले आओ, यहां बैठकर कुछ सांस लें। खजूर के अगर कुछ दाने हो तो लेती आना। आपसे कहा तो था कि खजूरें खत्म हो गई हैं। अखरोट, नेजे का बचा हुआ हिस्सा जो मैंने सर्दियों के लिए बचा रखा था, वे कर्जदारों को दे दिया।
सद्दो ने अफसरों जैसे रुख में कहा। उनका 6 साल का बेटा बाहुट दौड़ता हुआ आया। अम्मा, मैंने आज छोटे जानवर का शिकार किया है, वहीं उसके पर नोच डाले। नमक कहाँ है? मैं उसे आग पर भूनना चाहता हूँ। नमक दानी में देखो, अंदर पड़ी है। मेरा दिमाग मत चाटो। सद्दो ने झाड़ पिला दी। अम्मा, उसमें तो नमक नहीं है, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अच्छा, जरा दूसरी मर्तबान में भी देख लो। अगर उसमें भी नहीं है तो बगैर नमक के अंगारों पर रख दो। माँ, लड़का एक बार फिर पुकार उठा। रोटी का एक निवाला रख लेना, मैं गोश्त के साथ खाऊंगा। इशरक ने सद्दो से कहा, हवा में पहले ही शिद्दत नहीं रही तो मेरी चादर ओढ़कर मीर के यहाँ चली जाओ। थोड़ी सी खजूर मांग लाओ। आज रात मुझे लकड़ी काटने जाना है। मीर के यहाँ लकड़ी खत्म हो गई है। सूरज ढलकर क्षितिज पर झुक गया था। दक्षिण की तरफ से काले काले बादल झूम झूम कर बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में सूरज गायब हो गया। अंधेरा बढ़ गया। बादलों ने बढ़कर सारे आसमान को ढांप लिया। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से बादलों की स्याही। घोर अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। खूब बूंदाबांदी और फिर मूसलाधार बारिश हुई। ओले तड़तड़ाने लगे। बारिश ने यूं समा बांधा कि जैसे आज ही टूटकर बरसना है। भेड़ बकरियों ने सहम कर जोर जोर से मिमियाना और डकारना शुरू कर दिया था। अमीर अपने पक्के घरों में और गरीब अपने बेहाल झोंपड़ों में फटे पुराने कपड़ों में दांत बजा रहे थे। बारिश रुक गई। जानवर की आवाजें आनी बंद हो गई, मगर अब भी कहीं कहीं से अभी पैदा हुए बच्चों के कराहने की आवाज आती और अपनी गिरी हुई झोंपड़ियों से आग की तमन्ना लिए दांत बजाते, बगलों में हाथ दे सहमे हुए सर्दी का दुख झेल रहे थे। यूं लगता था कि ये कहावत सही है, गुलाबी जाड़ा भूखे नंगे लोगों की रजाई है। रात टूटती रही। दूसरा पहर गुजरा। मुर्गों ने बांग देनी शुरू की। सद्दो रात भर मारे सर्दी के सो न सकी। मुर्गों की बांग सुनकर उठी, इसलिए कि अमीरों के घर का उसे अनाज पीसना था। वह जरूरत से फारिग होने के लिए बाहर निकली। इशरक अभी सर्दी के मारे सिकुड़ा सिकुड़ा पड़ा हुआ था। उसकी आंख लगी ही थी कि बाहर से एक दिल दहलाने वाली चीख ने उसे झंझोर डाला। वह बड़बड़ाकर उठा और दौड़कर बाहर आया। देखा तो सद्दो मिट्टी में लौट रही थी। इशरक ने अपने दुखों के साथी को सहारा देकर उठाया और घसीटता हुआ झोंपड़े में ले आया। तुझे क्या हुआ? इशरक ने सद्दो से बेताबी से पूछा। क्यों इतनी जोर जोर से चीखी है? क्या बताऊं, सर्द हवा के एक थपेड़े ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे हाथ पांव जम गए। सद्दो ने अपना सुन पड़ा हाथ फैलाया। इशरक झोपड़े के कोने की तरफ गया जहां बच्चे खुद में समाये कंबल में लिपटे हुए सो रहे थे। वहां कुछ झाड़ियां पड़ी थी, मगर झोपड़े में बारिश का पानी भर आया था और वह सब की सब भीग चुकी थी। उसने इधर उधर तलाश किया और खजूर के फूल का बना हुआ एक थैला उठा लाया। सद्दो से पूछने लगा, माचिस कहाँ रखी है? माचिस में एक तीली रह गई थी। कल लड़के ने आग जलाकर एक परिंदे को पकाया। मैंने आग सुलगाने के लिए गोबर की उपले सुलगाए थे, मगर बारिश ने बुझा डाले। सद्दो का यह दुख भरा जवाब सुनकर इशरक की आंखें भर आई। मजबूर होकर अपने सद्दो पर फटी पुरानी रजाइयां डाल दी। मैं अपने ओढ़ने बिछोने सद्दो पर डालकर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूं। जब तेरे बदन में कुछ जान पड़े तो उठकर मीर के घर अनाज पीस डालना। सुबह अगर वक्त मिले
तो मीर के घर से लाया हुआ वह धान भी कूट कर साफ कर लेना जो उसने कल भिजवाया है। मैं शायद देर से लौटूं, वह खामखा खफा होगा। बारिश थम चुकी थी मगर हवा गुस्से में भरी हुई थी। इशरक ने गधे पर झोला कसा, अपने बोझल जूते पहने, पुरानी कंबल खींच ली ताकि उसे ओढ़ ले, मगर छोटा चीख चीख कर रोने लगा। बाप ने पूछा, बेटे क्या बात है, क्यों रोते हो, कुछ तकलीफ तो नहीं? वह बोला, नहीं बाबा, मुझे तो सर्दी ने ही मार डाला, मुझे कंपन हो रही है, कुछ ओढ़ने को दो। उसके दांत बज रहे थे। इशरक निहायत परेशान था। एक तरफ बच्ची के रोने और बिलबिलाने की आवाज, दूसरी ओर बाहर हवा का दिल में उतरता शोर। औलाद का प्यार अपनी राहत पर हावी रहा। फटा पुराना कंबल बच्ची को अच्छी तरह ओढ़ाकर आरी कमर बंद में ठूस कर वह बाहर आया। तो एक कदम उठाकर वह रुका और अपनी बीवी को आवाज देकर पूछने लगा, अरे सद्दो, कल जो मैंने तुझे मीर के यहां से खजूर मांग लाने को कहा था, कुछ दिया उसने? भाई मैं तो मुंह खोलकर परेशान हो गई थी, खजूर उसने क्या देना था। भाईचारे की बातें सुनाकर मेरी 7 पुश्तों की जन्मपत्री उधेड़ डाली। सद्दो ने रजाई के अंदर से बड़बड़ाकर कहा। इशरक गधे पर बैठा और जंगल की राह ली। जिस्म पर सिर्फ मीर का दिया हुआ एक फटा पुराना पहनावा, हवा के बुलंद तेज थपेड़े उसकी जान पर बन आई थी। वह हमेशा जिस तरफ जाया करता था उसी तरफ हो लिया। सुबह का गया, शाम को लौट आता, मगर अब की बार वह गया तो लौटकर नहीं आया। सुबह हुई, सदो ने चक्की पीस कर एक तरफ ढकेल डाली, अपनी धसी हुई आंखें दादी अम्मा के लिहाफ पर जमाई। बुढ़िया अभी तक सिमटी सिमटाई पड़ी हुई थी। उसे ताज्जुब हो रहा था कि वह इतनी देर तक कभी भी नहीं सोई। वह अपनी सास के सहराहने पर जा खड़ी हुई, उसे झिंझोड़ झिंझोड़ कर जगाने लगी, मगर वह तो ऐसा सोई थी कि जागने से रही। वह अपने फटे पुराने लिहाफ में कब की दूसरी दुनिया को सिधार चुकी थी। सदो की आंखों में अंधेरा छा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी होश उड़ा देने वाली चीख फजा में गूंजने लगी। पास पड़ोस के लोग सिमट कर आ गए। अरे अब की बुढ़िया को क्या हुआ, क्या हुआ? के शोर में सदो को कहते हुए सुना गया। बहनों, होना क्या था वही हुआ जो गरीबों का मुकद्दर है। गर्दिश का दुख कोई कब तक बर्दाश्त करे, उसे सर्दी ने हमसे छीन लिया। इशरक कितना बदनसीब था कि उसे मां का आखिरी दीदार भी नहीं मिल सका। खुदा का खौफ रखने वाले लोगों ने बुढ़िया का कफन दफन किया और अपने अपने घरों को हो लिए। सदो सर पर हाथ रखे मातम मनाती रही। अभी सास की मौत का दुख कम नहीं हुआ था कि एक पड़ोसन दौड़ती हुई आई और चीख कर कहने लगी, बदकिस्मत सदो, अफसोस तेरी हालात पर, तू बुढ़िया के लिए मातम कर रही है और मौत ने तुझसे तेरे बच्चों के सर का साया भी छीन लिया है। इशरक सर्दी में सिकुड़कर भरी दुनिया में तुझे अकेला छोड़ गया। एक काफिले को गुजरते हुए रास्ते में उसकी लाश पड़ी मिली, वे उसे उठा लाए हैं। यह सुनना था कि सदो पर गोया बिजली गिरी, उसका गला रुंध गया और उसकी आंखें धुंधला गई। हाथ पांव शिथिल होकर रह गए। करीब बैठी हुई औरतों ने उसे उठाकर एक कोने में लिटा दिया। हर साल इसी तरह सर्दियों का बेरहम मौसम आता है। इसी तरह हवा तबाही का शोर मचाती रह जाती है। ओले तड़तड़ बरसते हैं
और इसी तरह दरख्तों में सनसनाती हवाएं इशरक का सोग मनाती हैं और इसी तरह न जाने कितनी सदों बेवा हो जाती हैं। हजारों मासूम बच्चे गुर्बत का दुख सहने के लिए यतीम हो जाते हैं। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं और लाइक बटन दबाना भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम हिंदी साहित्य से कहानी और कविताओं के अमूल्य खजाने आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।